हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 करंट अफेयर्स चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हैं 18 अक्टूबर 2023 और आज के दिन हम पढ़ेंगे प्रमुख जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम स्टैटिक जीके की भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, मैप के माध्यम से हम पढ़ेंगे किस देश की लोकेशन कहाँ पे है और साथ ही उस क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी फैक्ट बनते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, कल के लिए जो विनर हैं, जो कल के लिए बेस्ट कमेंट विनर हैं वो है मोहम्मद जावेद। कौन है? मोहम्मद जावेद। आप भी बन सकते हो बेस्ट कमेंट विनर और अपना भी नाम ले सकते हो अगले वीडियो के अंदर। ठीक है ना? आप किस प्रकार ले सकते हो, तो देखिए आपको लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया जाता है, क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया जाता है, उसके चारों ऑप्शन का आंसर आपको देना होता है और साथ ही एक बेस्ट मोटिवेशन के साथ आपको कमेंट करना होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो मोहम्मद जावेद के द्वारा किया गया एक मोटिवेशन और एक उस क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी चारों फैक्ट है उसके अंदर देखिए कि जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल कभी तक तो ताज नहीं होते, अंधेरे में भी ढूंढ लेना मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो ये बेस्ट आज का कमेंट है और इसके अंदर ये मोटिवेशन है। और इसके बाद जो आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे दिया जाता है उसका भी आंसर इन्होंने विस्तार में बताया है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया और म्यांमार में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन करुणा। देखो यहाँ पे म्यांमार में फंसे भारतीय नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यांमार में जब भूकंप आया तो उनकी सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया और इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। तो आज के जो बेस्ट कमेंट विनर हैं वो है मोहम्मद जावेद। ठीक है ना? जो सदस्य इस क्लास में क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर करेगा और ऑल ऑप्शन विस्तार से बताएगा, उसके चैनल को नेक्स्ट क्लास में उसका नाम लिया जाएगा इस प्रकार। ठीक है ना दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं 18 अक्टूबर की क्लास के पहले 17 अक्टूबर का रिवीजन। ठीक है ना? तो देखिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आने वाली ताकि नोटिफिकेशन है जो हर वीडियो की वो आपको सबसे पहले मिल सके। और आप शाम को 8 बजे वाली करंट के जो सुबह 8 बजे वाली करंट की क्लास देखते हो और शाम को 8 बजे आपको साइंस की क्लास मिलती है। ठीक है ना? उसके अलावा इसकी वीडियो की PDF और क्यूज आपको कहाँ पे मिलेगी, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं क्लास की और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई है, तो वो की गई है USA के अंदर। कहाँ पे की गई है? USA के अंदर की गई है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये किया है दोस्तों वियतनाम के अंदर। कहाँ पे किया है दोस्तों? वियतनाम के अंदर किया है। अगला है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं क्रिस्टोफर लैक्सन। कौन बन गए हैं? क्रिस्टोफर लैक्सन बन गए हैं। किस राज्य ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण अरुणोदय 2.0 लॉन्च किया है, तो ये किया गया है असम सरकार के द्वारा। ठीक है। किस देश की टीम के पूर्व कप्तान जो एलिस्टर कुक है उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है, तो ये है इंग्लैंड के। हाल ही में नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है मनसुख मंडाविया जी के द्वारा। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। सितंबर 2023 के लिए ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फीमेल का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है चमारी अत्तापत्तू, श्रीलंका की रहने वाली है और इनको दिया गया है। और मेल्स के अंदर दिया गया है शुभमन गिल को। ठीक है ना? उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। किस राज्य के काजू को GI टैग मिला है, तो ये मिला है गोवा के काजू को GI टैग। एथलेटिक जो नीरज चोपड़ा जी हैं उनको लॉरेंस के रूप में, लॉरेंस ऑफ द ईयर के रूप में नामांकित किया गया है, सम्मानित किया गया है। वरिष्ठ पत्रकार सच्चिदानंद मूर्ति का 68 वर्ष की आयु में क्या हो गया है, निधन हो गया है। अब हम चलते हैं आज की क्लास के ऊपर। आज है 18 अक्टूबर। ठीक है ना दोस्तों, 18 अक्टूबर की क्लास आपको इस प्रकार देखने को मिल जाएगी
और आपको इस प्रकार के अंदर देखिए आज फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि हाल ही में, फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जो किस राज्य सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया गया है। तो प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है ऑपरेशन नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर ये इस प्रकार का पशु होता है और ये क्या है, अब रेड डाटा सूची के अंदर आ चुका है, यहाँ से विलुप्त हो चुका है, इसलिए इसको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कौन सी, तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा ऑपरेशन या कह सकते हैं प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है। ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा जैसे प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1972 के अंदर, कौन सा, 1972 के अंदर, ठीक है ना। और ऑपरेशन जो प्रोजेक्ट बाघ है वो है 1973 के अंदर। हाथी परियोजना की बात करें तो 1992 के अंदर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप प्रोजेक्ट देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखो जो तमिलनाडु है उसकी बात करें तो डेनमार्क के सहयोग से तमिलनाडु के अंदर क्या स्थापित किया गया है, ऊर्जा द्वीप स्थापित किया गया है। कैसा द्वीप, ऊर्जा द्वीप स्थापित किया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें जैसे आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के अंदर आप सभी को पता होगा, अभी कल या परसों का मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था आपको कि अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सर्विस, जो सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सर्विस शुरू करने जा रहा है भारत और श्रीलंका। किसके सहयोग से, देखो भारत और श्रीलंका के अंदर ये इन दोनों के बीच में शुरू की जा रही है। और कहां से कहां तक, तो भारत में आंध्र प्रदेश से, सॉरी भारत के तमिलनाडु से कहां तक है, श्रीलंका तक है, ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो इनके द्वारा अम्मा ओडी जो परियोजना है वो चलाई गई है। असम की बात करें तो अरुंधति जो योजना है वो चलाई गई है। राजस्थान की बात करें तो जो राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला भारत का पहला जो राज्य है वो है राजस्थान, ठीक है। और बायो पॉलिसी जारी करने वाला भी कौन सा हो जाएगा, बायो पॉलिसी भी जारी करने वाला जो भारत का पहला राज्य हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब हम चलते हैं उसकी पूरी डिटेल के माध्यम से पढ़ेंगे कि तमिलनाडु से कुछ फैक्ट हैं वगैरह वगैरह, मैप के माध्यम से पूरी इसकी जानकारी लेंगे। तो देखिए तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी, तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी चेन्नई। क्या हो जाएगी दोस्तों, चेन्नई। मुख्यमंत्री कौन है, तो MK स्टालिन। कौन है, MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। इसके अलावा बात करें राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल है तमिलनाडु के RN रवि। कौन है, RN रवि। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप तमिलनाडु और यहाँ पे देख सकते हो श्रीलंका, और इनके बीच में एक क्रूज सर्विस शुरुआत की गई है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सर्विस है सबसे बड़ी, ठीक है ना दोस्तों। देखो तमिलनाडु से करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो तमिलनाडु के चेन्नई शहर के अंदर आयोजित किया जा रहा है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप। इसके अलावा तमिलनाडु के स्लेम सांगो को क्या मिला है, GI टैग मिला है। देखो यहाँ पे बार बार GI टैग आ रहा है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। और इसकी बात करें अधिनियम कौन सा आया, तो 1999 के अधिनियम आया था। और 2004 के अंदर इसको प्रथम GI टैग मिला, किसको, तो तमिलनाडु की चाय को दार्जिलिंग की चाय को मिला था। और दार्जिलिंग की चाय कहाँ की प्रसिद्ध है, वेस्ट बंगाल की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित कौन सी योजना, नाश्ता योजना शुरुआत की गई है। कन्याकुमारी के मेटी केले और कन्याकुमारी के लौंग को क्या मिल चुका है, GI टैग मिल चुका है, ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। तो आपको समझ में आया तमिलनाडु के बारे में। तो देखिए कितने, 3 2 5 6 7 8 फैक्ट तो हम स्टैटिक जीके के पढ़ लिए। और इसके अलावा देखो यहाँ पे 9 10 11 12 13 और 14 15 16 और देखो यहाँ पे 17 18 हमने कितने फैक्ट पढ़े, एक क्वेश्चन के 18 फैक्ट पढ़े, ठीक है ना। कम से कम यदि माने एक क्वेश्चन के पीछे 10 फैक्ट, तो 10 क्वेश्चन करवाता हूं तो कितने फैक्ट हो जाते हैं, 100 फैक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ओनली फॉर आपके 20-25 मिनट के अंदर कितने फैक्ट हो जाते हैं, 100 फैक्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये वीडियो होता है। और इसके अलावा जो कल के क्वेश्चन होते हैं उनका भी हम रिवीजन करवाते हैं और आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे भी देते हैं, ठीक है ना। इसकी PDF और क्यूज भी आपको मिलती है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से जल्दी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए।
और इसको जो लास्ट में क्वेश्चन है उसका भी आंसर जरूर दीजिए। पीडीएफ के लिए आप बार बार आप कमेंट मत कीजिए, आप क्या करिए कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लिए लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के जो ओलंपिक खेल कहाँ पे होंगे, तो वो होंगे लॉस एंजल्स के अंदर, ठीक है ना। तो इसके लिए किस किस खेल को शामिल किए गए हैं, तो इसके अंदर देखो ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिया है स्क्वैश, और ऑप्शन नंबर बी के अंदर है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है बेसबॉल। ये इन तीनों को शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है ना। और लॉस एंजल्स के अंदर होने वाले हैं 2028 के ओलंपिक खेल, ठीक है ना। और ये घोषणा किसने की है, तो आईओसी के द्वारा की गई है, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के अनुसार, ठीक है ना। दोस्तों देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें हम, तो देखो यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है उनके द्वारा इसकी स्थापना 1894 के अंदर की गई। कब की गई दोस्तों? 1894 के अंदर ओलंपिक के जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है उसकी स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय की बात करें तो वो है लॉसेन स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? लॉसेन स्विट्जरलैंड के अंदर। आपको यहाँ पे स्विट्जरलैंड नाम आया है तो स्विट्जरलैंड से आप एक फैक्ट पढ़ सकते हो, और वो फैक्ट क्या है, तो देखो ये कैसा देश है, तो ये कहाँ का देश है, तो ये पहली बात तो यह हो जाएगा कहाँ का, सॉरी यहाँ पे उत्तरी अमेरिका नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके ये कहाँ का, यूरोप का। कहाँ का हो जाएगा? यूरोप का। ये सॉरी यार आज क्या हो गया, एक मिनट, देखो ये कहाँ का देश हो जाएगा, ये यूरोप का एक देश हो जाएगा। और ये एक ऐसा देश है लैंडलॉक देश। कैसा देश है? लैंडलॉक देश है स्विट्जरलैंड। इसके जो आईओसी है, इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो है थॉमस बॉक। कौन है दोस्तों? थॉमस बॉक इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के कार्यकारी बोर्ड ने 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट खेल को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। और क्रिकेट यदि बात करें आखिरी बार कब खेला गया, तो 1900 के अंदर खेला गया। 1900 के अंदर क्रिकेट आखिरी बार खेला गया है। 2028 में होने वाले ओलंपिक में क्रिकेट के साथ साथ बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश, लैक्रोस खेलों को भी शामिल किया जाएगा, ठीक है ना। ये इतने प्रकार के खेलों को 2028 के अंदर शामिल किया जाएगा। देखो कितने वर्षों के बाद, तो 128 वर्षों के बाद शामिल किया जा रहा है। कितने वर्षों के बाद? 128 वर्षों के बाद वापस इसको शामिल किया जा रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, ये आपसे पूछ ले आपको कि ये इंडिया की तरफ से भी है क्या, तो यहाँ ये हो सकती है। देखो इसका नाम है इंडिया INDI इंडिया ओलंपिक कमेटी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो है PT उषा। कौन है? PT उषा कौन है, तो ये उड़न परी है। कौन है? उड़न परी इसका उपनाम है PT उषा। और इसके फर्स्ट महिला अध्यक्ष हैं। कौन है? फर्स्ट महिला अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में भी इंडियन ओलंपिक कमेटी के एसोसिएशन के क्या है? अध्यक्ष हैं। 2024 के जो ओलंपिक होने वाले हैं वो समर ओलंपिक कहाँ पे होने वाले हैं, तो ये होने वाले हैं फ्रांस के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? फ्रांस के अंदर होने वाले हैं। देखिए दोस्तों अभी क्या है, हमारे पास जो लैपटॉप है उसी के माध्यम से हो रहा है। आपको यदि आपके परिवार, देखो दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि आपका परिवार 5000 सब्सक्राइब पे होते ही आपका जो ये है उसको बहुत ही विस्तार के रूप में आपको यहाँ पे लिख के दिया जाएगा कंटेंट, ठीक है ना। जैसे मैं अभी हाथ से लिख रहा हूँ ना, उसी प्रकार से आपको हाथ से लिख के दिया जाएगा, ठीक है ना। ये मैं वादा करता हूँ 5000 सब्सक्राइब के ऊपर, ठीक है। और यदि आपके यहाँ पे 10,000 सब्सक्राइब हो जाते हैं, 10 के सब्सक्राइब हो जाते हैं यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे मैं आपको लाइव आके यहाँ पे आपको क्या करूँगा, फेस से क्या करूँगा, वीडियो पूरा आपके साथ साझा करूँगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के हाल ही में इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं। तो इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बन गए हैं डेनियल नोबोआ। कौन बन गए? डेनियल नोबोआ, ठीक है। डेनियल नोबोआ बन गए हैं, ठीक है। किसके? इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बन गए। देखो यहाँ पे अन्य फैक्ट की जो ऑप्शन की बात करें तो देखो क्रिस्टोफर लेक्सन, जो हमने कल ही किया था और आज क्वेश्चन जो सुबह का रिवीजन था उसके अंदर भी हमने पढ़ा था। क्रिस्टोफर लेक्सन कहाँ के PM बने हैं, तो ये बने हैं न्यूजीलैंड के PM। किस देश के? न्यूजीलैंड के PM बने हैं। कौन?
क्रिस्टोफर लेक्सन। बेंजामिन नेतन्याहू ये कहाँ के हैं? तो ये इजराइल के, क्योंकि ये वर्तमान में चर्चा के अंदर है। तो ये बेंजामिन नेतन्याहू क्या हो जाएंगे? इजराइल के पीएम हो जाएंगे। जो बाइडेन की बात करें तो ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। और अमेरिका 2024 के जब भारत के गणतंत्र दिवस के क्या होंगे? मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होंगे, ठीक है ना। अमेरिका के अंदर उपराष्ट्रपति की बात करें तो भारतीय मूल की कौन है? हमारे कमला हैरिस है, ठीक है ना। और ये आप देख सकते हो इमेज के अंदर डेनियल नोबोआ, ठीक है ना दोस्तों। देखिए डेनियल नोबोआ ने इक्वाडोर का राष्ट्रपति चुना गया और वे इक्वाडोर के अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है ना। इक्वाडोर के जो नेशनल असेंबली है उसके पूर्व सदस्य डेनियल नोबोआ को कुल वोटों में से 52.29 वोट मिले हैं, वोट मिले हैं, जबकि प्रतिद्वंदी लुइसा गोजालेंज को 47.71% वोट मिले। इक्वाडोर के बारे में आप पढ़ेंगे तो देखो ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा? दक्षिण अमेरिका के अंदर ये मिल जाएगा, ठीक है ना। दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के अंदर पश्चिमी कोने पर देखो यहाँ पे आप दक्षिण, जैसे ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका और ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका के यहाँ पे ये छोटा सा देश है इक्वाडोर, ठीक है ना। आपको यहाँ पे इक्वाडोर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इक्वाडोर के अंदर ही एंडीज पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है? एंडीज पर्वतमाला है। और वहां पे एक ज्वालामुखी है, सभी दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा? कोट्टापेक्सी ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? कोट्टापेक्सी ज्वालामुखी। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्वेंटो है। और मुद्रा क्या है? यूनाइटेड स्टेट डॉलर है, ठीक है ना। यूके डॉलर, सॉरी यूएन डॉलर, ठीक है ना। यूके यूनाइटेड किंगडम डॉलर है, ठीक है ना। ये हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है माइकल डगलस को। किसे दिया गया है? माइकल डगलस को दिया गया है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है ना दोस्तों। स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर कोलार सोरो को सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जाएगा। ये सम्मानित हुए हैं। और ये कौन है? डायरेक्टर है। डायरेक्टर के रूप में कौन है? तो ये यहाँ पे देख सकते हो आप कौन है? कार्लोस सोरा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करें तो जो माइकल डगलस को दिया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो आशा पारेख नाम आया है। तो आशा पारेख को दिया गया है दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड कब का? तो 2020 का। कब का? 2020 का दिया गया है दादा साहब फाल्के अवार्ड। वहीदा रहमान की बात करें तो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है, लेकिन कब का दिया गया है? 2021 का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो वहीदा रहमान को दिया गया है। रजनीकांत की बात करें तो इनको आप अभी जो गुजरात के अंदर अहमदाबाद के अंदर जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम या कह सकते हैं मोटेरा स्टेडियम के अंदर जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था उसके अंदर गोल्डन टिकट दिया गया है किसको? तो वो दिया गया है रजनीकांत को, ठीक है ना। गोल्डन टिकट दिया गया है किसको? रजनीकांत को, ठीक है। देखिए हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विश्व फिल्म इंडस्ट्री में अहम योगदान देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है ना। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत कभी हुई थी? तो 1999 के अंदर शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1999 के अंदर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की स्थापना हुई थी। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की स्थापना भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के द्वारा की गई और इसकी जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसकी शुरुआत 1952 के अंदर हुई थी। देखो यहाँ पे अवार्ड की बात करें तो 1999, लेकिन जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उनकी इसकी स्थापना 1952 के अंदर की गई। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ पे होता है? तो ये गोवा के अंदर आयोजित होता है। देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत 1999, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्थापना 1952 और ये आयोजन कहाँ पे होता है? तो हर बार गोवा के अंदर ही आयोजित होता है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीत लिया गया है? देखो यहाँ पे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज की बात की है, ठीक है ना। विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप की बात की है। 2023 के खिताब किसने जीत लिया है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज के अंदर, और ये है रौनक साधवानी। कौन है? रौनक साधवानी है जिन्होंने चेस के अंदर विश्व जूनियर रैपिड शतरंज, देखो ये शतरंज कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं चेस, ठीक है ना, चेस के अंदर चैंपियनशिप बने हैं, उनका खिताब जीत लिया है रौनक
साधवानी के द्वारा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे नाम आया है विश्वनाथ आनंद, तो ये कौन है, तो ये प्रथम भारत के जो ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद, ठीक है ना। इसके अलावा पंकज आडवाणी की बात करें तो ये भारत के कौन है, जो बिलीडियर्स होते हैं ना, बिलीडियर्स ये कौन है, पंकज आडवाणी भारत के बिलीडियर्स इनका खेल है। और नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है, तो नीरज चोपड़ा है भाला फेंक से संबंधित, किससे है, भाला फेंक से संबंधित कौन हो जाएंगे, नीरज चोपड़ा हो जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में बत्तुकम्मा फेस्टिवल मनाया गया, तो बत्तुकम्मा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया है, तो ये मनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना के अंदर। कहाँ पे मनाया गया, तेलंगाना के अंदर। और इसी त्योहार को कहा जाता है फूलों का त्योहार, क्या कहा जाता है, फूलों का त्योहार कहा जाता है। आप देख सकते हो इमेज के अंदर ये काफी फूल है और फूलों से अलग अलग आकृतियां बनाई गई है, इसे क्या कहा जाता है, बत्तुकम्मा फेस्टिवल कहा जाता है, ठीक है ना। देखो बत्तुकम्मा त्योहार फूलों का त्योहार है। देखो तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी, हैदराबाद हो जाएगी, मुख्यमंत्री हो जाएंगे के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल हो जाएंगे तमिलसाई सौंदरराजन, ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा हम देखो ऑप्शन के अंदर देखो नागालैंड आए हैं, तो नागालैंड के अंदर प्रसिद्ध कौन सा त्योहार है, तो वो है हॉर्नबिल त्योहार। कौन सा त्योहार है, हॉर्नबिल त्योहार है नागालैंड के अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें असम की, तो असम के अंदर मनाया जाता है बिहू फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल, बिहू फेस्टिवल। इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, सर्वाधिक व्यक्ति शामिल हुए थे। मणिपुर के अंदर कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो मणिपुर के अंदर मनाया जाता है, देखो एक है श्रीव लिली फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल, श्रीव, एक मिनट, श्रीव लिली फेस्टिवल। कौन सा, श्रीव लिली फेस्टिवल। और इसके अलावा मनाया जाता है संगाई फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल, संगाई फेस्टिवल। यहाँ पे पाई जाती है संगाई हिरण, और इसीलिए इसी के यादगार में संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 ही फेस्टिवल के रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है नागालैंड के अंदर। कहाँ पे मनाया जाता है, नागालैंड के अंदर। और आप यहाँ पे देख सकते हो नागा जनजाति के द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा हॉर्नबिल फेस्टिवल को क्या कहा जाता है, त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। और नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगी, मुख्यमंत्री हो जाएंगे नेफ्यू रियो, राज्यपाल हो जाएंगे श्री एल गणेशन। कौन हो जाएंगे, श्री एल गणेशन हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम प्रमुख त्योहार की, ऑप्शन के अंदर तो देखो तमिलनाडु नाम आया है, तो तमिलनाडु के अंदर एक त्योहार मनाया जाता है, बहुत ही प्रमुख त्योहार है पोंगल त्योहार। कौन सा त्योहार, पोंगल त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। पोंगल त्योहार के दिन ही क्या मनाया जाता है, यहाँ पे जल्लीकट्टू जो महोत्सव होता है। कौन सा महोत्सव, जल्लीकट्टू महोत्सव। और इसी के दिन कौन सी दौड़ होती है, तो देखो एक होती है कंबाला दौड़, एक होती है बैलों की दौड़। कंबाला दौड़ किसकी होती है, तो कंबाला दौड़ भैंसों की होती है। और जल्लूकट्टू किसकी दौड़ होती है, तो ये होती है बैलों की दौड़। किसकी दौड़ होती है, बैलों की दौड़ होती है, ठीक है ना। उत्तराखंड की बात करें तो इससे कहा जाता है, देखो उत्तराखंड क्या किस नाम से जाना जाता है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड है। और इसी के लिए यहाँ पे मनाया जाता है फूलदेई फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल, फूलदेई फेस्टिवल मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर देखो एक मेला बढ़ता है, कौन सा, खीर भवानी मेला। कौन सा मेला, खीर भवानी मेला। और यहाँ पे एक त्योहार मनाया जाता है, कौन सा त्योहार, कंछोत त्योहार। कौन सा त्योहार, कंछोत त्योहार यहाँ का प्रमुख त्योहार है, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला जी किस देश की संसद को P20 प्रेसिडेंसी सौंपेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे P20 की बात करें, देखो एक होता है G20, आपके दिमाग में G20 दौड़ रहा हो, G20 का नाम अब क्या हो गया, G21 हो गया, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर एक और शामिल हो गया, कौन सा, AU शामिल हो गया, ठीक है ना। देखो P20 क्या होती है, जो यहाँ के जो प्रमुख होते हैं, देखो यहाँ के जो P20 का मतलब होता है जो प्रेसिडेंट यहाँ पे जो करते हैं, यहाँ पे जो लोकसभा स्पीकर होते हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनके का क्या की जाती है, अलग मीटिंग होती है और P20 के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। जो G20 के अंदर मेंबर होते हैं उसी की तरफ पे जैसे W20 जो वुमेन की बैठक होती है उनके अंदर W20 कहा जाता है। और P20 जो लोकसभा स्पीकर की वहाँ के जो होते हैं उस दल के जो प्रमुख होते हैं उनकी बैठक की जाती है। तो ओम बिरला जी के द्वारा अब 2024 के लिए ये किसको सौंपी है, तो ये सौंप दी गई है ब्राजील को। किसे सौंप दी गई है, ब्राजील को सौंप दी गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये P20 2023 के अंदर कहाँ पे आयोजित हुई, तो नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुई, तभी तो ये ओम बिरला जी अध्यक्षता कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे G21 के अंदर देखो 19 तो देश शामिल है, एक मैंने AU बता दिया, एक है EU यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना, ये हो जाएंगे इसके अंदर।
देखो रूस की बात करें तो रूस के अंदर जो 2024 की ब्रिक्स की समिट है वो आयोजित होगी कहाँ पे, तो कजान रूस के अंदर, ठीक है। और 2023 की ब्रिक्स की बैठक कहाँ पे हुई थी, तो ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर आयोजित हुई थी, ठीक है ना। और फ्रांस की बात करें हम तो फ्रांस के अंदर समर ओलंपिक होने वाले हैं 2024 के। भारत की तो हमने बात कर ली है कि G20 की अध्यक्षता की और P20 की अध्यक्षता की है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत ने इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो वो चलाया है ऑपरेशन अजय। क्या नाम है, ऑपरेशन अजय चलाया है, ठीक है ना। इसके अलावा ये क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया था, जिसका आंसर आप सबसे पहले ही शुरुआत के अंदर भी वो जो मोहम्मद जावेद है उनके जो कमेंट के बेस्ट कमेंट के अंदर पढ़ा भी है। जैसे ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के अंदर चलाया गया, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के अंदर चलाया गया, ऑपरेशन करुणा म्यांमार के अंदर चलाया गया, ठीक है ना दोस्तों। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ऑपरेशन अजय चलाया गया है भारत के द्वारा इजराइल और हमास संघर्ष के बीच भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, ठीक है। इजराइल ने उन नागरिकों को वापसी या सुविधाजनक बनाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है जिसे वो वापस लौट सके। और विदेश मंत्रालय के द्वारा 24 घंटे का कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और इस स्थिति की निगरानी करने और सूचना सहायता और प्रदान करने के लिए भी स्थापित किया गया है, ठीक है। आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द कल का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या रहेगा रहा था, तो ये रहा था भारत ने इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो इसका सही आंसर ऑपरेशन अजय हो जाएगा और सही आंसर मोहम्मद जावेद ने दिया हुआ है, ठीक है ना। और आप भी आंसर दीजिए और बेस्ट विनर बनिए और आपका नाम भी शुरुआत के अंदर लिया जाएगा। आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, तो हाल ही में 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए और विनर बनिए। और इसका आंसर के साथ साथ आपको नरगिस मोहम्मदी के बारे में बताना है, इनको कौन सा अवार्ड मिला है 2023 के अंदर, शिव शंकरी के बारे में बताना है, ज्ञान चतुर्वेदी के बारे में बताना है और गीतांजलि श्री के बारे में बताना है। चारों ऑप्शन के बारे में बताइए और एक बेस्ट मोटिवेशन लिखिए और आप कमेंट बेस्ट विनर बनिए, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, इसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक है आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये सुबह जो शाम की क्लास होती है 8 बजे वाली, उसको भी आप जरूर देखिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए जोश नए जुनून के साथ।